नमस्ते दोस्तों, आज हम एसएससी बैंकिंग रेलवे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये वही लेवल है जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ हर साल रिपीटेटिव पूछे गए हैं। ये सवाल वीडियो में लास्ट तक बने रहना गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है नंबर सीरीज में। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 2, 6, 7, 21, 22, 66। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करना है इन सभी का अंतर चेक कर लेंगे गाइस। पैटर्न के हिसाब से देख सकते हो, जैसे कि देखने पर ही समझ आ रहा है। 2 गुनी 3 करने पर 6 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर चेक करेंगे 6 + 1 = 7। ठीक आ गया गाइस। उसके बाद हम चेक कर सकते हो 7 × 3 = 21। 7 या 21। उसी प्रकार देख लेंगे 21 + 1 = 22। ठीक गाइस, समझ आ गया होगा आपको। ये धीरे धीरे जैसे कि मैं बनाते जा रहा हूँ तो आगे चेक कर लेंगे। यहाँ पर 22 × 3 3 = 66। यहाँ पर 66 आ गया। जैसे कि चेक कर पा रहे हैं गाइस यहाँ पास हम लोग, जैसे कि पैटर्न फॉलो होते जा रहा है उसी प्रकार आगे पैटर्न फॉलो करना है। जैसे कि सबसे पहला 3 से गुना हुआ है, फिर 1 प्लस हुआ है, फिर 3 से गुना हुआ है, फिर 1 प्लस हुआ है, फिर 3 से गुना हुआ। तो उसी प्रकार जैसे 3 से गुना हुआ उसके जस्ट बाद हम एक प्लस कर देंगे अगले आगे वाले जो भी आंसर आया वो नंबर उसको लेकर। ठीक है गाइस, जैसे कि 66 + 1 कर दिया तो यहाँ पर आ गया हमारा 57, 67 आ गया। इस क्वेश्चन मार्क की जगह 67 आ जाएगा हमारा आंसर। तो चेक कर लेंगे गाइस, यहाँ पर हमारा ऑप्शन में 67 दिया गया है। जी हाँ, दिया गया है गाइस। ए नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, 67 दिया गया है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा गाइस आप लोगों को। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो देख सकते हो गाइस, अगला क्वेश्चन यहाँ पास हमारा गया है अल्फा बीटा सीरीज में दिया गया है। प्रश्न देख सकते हो गाइस, BEIN उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। BEIN के बाद क्वेश्चन मार्क दिया है, वहां पर क्या आएगा वो चेक कर लेंगे गाइस यहाँ पर अल्फाबेट में। तो सबसे पहले हम पैटर्न चेक कर सकते हैं गाइस, इन सभी का अंतर चेक कर लेंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं बी और ई के बीच का अंतर कितना है, बीच के अंतर चेक कर लेंगे। बीच का अंतर 3 है भाई, इन दोनों के बीच का अंतर 3 है। और और आई ई और आई के बीच का अंतर कितना है, 4 है। ई और आई के बीच का अंतर 4 है गाइस। और यहाँ पास और आई और एन के बीच का अंतर चेक कर लेंगे। आई और एन के बीच में कितना अंतर आ रहा है, आई और एन के बीच का अंतर 5 आ रहा है। तो उसी पर जैसे कि चेक कर पा रहे हैं यहाँ पर पैटर्न जो कि फॉलो हो रहा है 3, 4, 5। तो अगला हमारा पैटर्न क्या रहेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो एन एन के यहाँ पास 6 का अंतर कर देंगे, उसके जस्ट अल्फाबेट आएगा। एन के बाद 6 अंतर करने पर यहाँ पास हमारा टी आ जाएगा। तो यहाँ पास क्वेश्चन मार्क के पास हमारा टी आ जाएगा। तो चेक कर लेंगे टी क्या हमारे ऑप्शन नंबर में है। तो हाँ गाइस, देख सकते हो ए नंबर ऑप्शन में टी हमारा है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चेक कर सकते हो गाइस कितना सारा सारा क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चेक कर सकते हो गाइस, तीसरा प्रश्न हमारा है कोडिंग डिकोडिंग में। तो चेक कर सकते हो यहाँ पास यदि मैंगो बराबर 50 है तो ग्रेप्स बराबर कितना होगा। तो यही पास हम पैटर्न समझ लेते हैं यहाँ पास क्या दिया है, कैसा है वो। तो सबसे पहले चेक कर पाएंगे यहाँ पास एम हमारा कितनी संख्या में आता है। एम हमारा 13 संख्या में 13वां नंबर में आता है। और ए कितने नंबर में आता है, ए हमारा पहला नंबर में आता है। और एन को चेक कर लेंगे, एन हमारे कितने में, एन हमारा 14 नंबर में आता है। और जी को चेक कर लेंगे, जी हमारा यहाँ पास 7वें नंबर पे आता है। और यहाँ पास चेक कर लेंगे गाइस, ओ हमारा कितने नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 नंबर में आता है। तो यहाँ पास हम सभी को प्लस कर लेंगे। सभी को प्लस करने पर यहाँ पास हमारा आंसर कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो 50 हमारे पास यहाँ पास है। अब यही पैटर्न हम आगे फॉलो करेंगे ग्रेप्स में। तो ग्रेप्स में जी कितने नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पास है जी हमारा 7 नंबर पे आ जाएगा। और आर कितने नंबर पे आ जाएगा, आर हमारा 18 नंबर पे आ रहा है। और फिर आगे देखेंगे ए हमारा कितने नंबर पे आएगा, ए हमारा 1 नंबर पे आएगा। फिर पी को चेक कर लेंगे, पी हमारा कितने नंबर में आएगा, पी हमारा 16वां नंबर में आएगा। और ई यहाँ पर हमारा 5वां नंबर में आ जाएगा। तो यहाँ पर सभी को जो प्लस कर लेंगे गाइस, यहाँ पर हम प्लस करने पर हमारा यहाँ पर 47 आंसर आ रहा है।
तो चेक कर लेंगे गाइस ऑप्शन में 47 है क्या? 47 तो बिल्कुल नहीं है गाइस, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो फिर ध्यान से देखिए, यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पास विकल्प में हमारा 47 नहीं है, तो ध्यान से कोई भी प्रश्न ऐसी आएगा तो ध्यान से देखना है गाइस। यहाँ पास कोडिंग में रूल थोड़ा सा बदल दिया जाता है, ऐसी में थोड़ा रूल बदल दिया जाता है। यहाँ पास कंफ्यूज हो जाओगे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ पास आपको एक बार और चेक कर लेना। यहाँ पास हम जैसे कि चेक कर पाएंगे, यहाँ पास जैसे कि जी हमारा 7वें नंबर पे आएगा, तो यहाँ पास माइनस करेंगे एक, हर अल्फाबेट में एक माइनस कर लेंगे, तो 6 आ जाएगा यहाँ पास। तो यहाँ पास 18 दिया है, आर 18 में आता है, तो यहाँ पास हम यहाँ 17 कर लेंगे, ठीक है गाइस। और यहाँ पास एक में आता है ए, तो यहाँ पास एक की जगह 0 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास पी कितने नंबर, पी 16वां नंबर में आता है, यहाँ पास 15 कर देंगे यहाँ पास, ठीक है। और ई हमारे कितने नंबर में आता है, 5वां नंबर में, तो यहाँ पास हम 4 कर लेंगे। तो ये यहाँ पास हम सभी को जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ने के बाद यहाँ पास आंसर कितना आ रहा है, 42। तो 42 हमारा ऑप्शन में दिया गया है गाइस, हाँ बिल्कुल चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर ए में 42 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। और थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो तो बता देता हूँ, यहाँ पर जब भी ऐसे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आएगा तो अगला वाला पैटर्न फॉलो नहीं होगा ऐसी क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा एक प्लस या माइनस एक करके चेक कर लेना है, आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन में है वो आ जाएगा। तो समझ में आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पास हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पास दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर पाएंगे गाइस। यहाँ पर दिया गया है एनालॉजी का क्वेश्चन आया है, तो एनालॉजी का क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, सीड प्लांट एग, तो उसके साइड में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पास क्या आएगा वो चेक करना है गाइस। तो दोनों में संबंध चेक कर लेंगे गाइस। सबसे पहले हम यहाँ पास सीड से क्या उगता है, सीड से प्लांट आता है, बीज से पेड़ बनता है। तो अगला एग मतलब अंडे से क्या बनेगा, अंडे से क्या बनेगा गाइस, यहाँ पर अंडे से तो बर्ड निकलता है, क्या निकलता है, बर्ड। अंडे से पक्षी बनता है, तो यहाँ पर चेक कर सकते हो गाइस, तुम्हारे को ऑप्शन नंबर में दिया गया है बर्ड, तो हाँ गाइस देख सकते हैं बस ए नंबर आपके लिए बर्ड दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस, चेक कर सकते हो। यहाँ पर दिया है पजल, पजल में क्या दिया है, पजल में सिटी पजल दिया गया है। जैसे कि चेक कर पाएंगे इस यहाँ पास 4 मित्र GMPS एक पंक्ति में बैठे हैं। जैसे कि GM के बाएं बैठा है, PG के दाएं बैठा है और X सबसे दाएं बैठा है। तो बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है ये चेक करना है गाइस हमको। तो यहाँ पास चेक कर सकते हो गाइस, सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ हमारा दाएं है, ये हमारा बाएं है, ठीक बाएं। तो यहाँ पर दाएं में एल बैठा है, ठीक है, दाएं में एल बैठा है। फिर क्या बोल रहा है, जी एम के बाएं है, तो जी एम के बाएं में है, तो यहाँ पर जी है, यहाँ पर बाएं में एम है, तो पी जी के दाएं में बैठा है, जी के दाएं में कौन बैठा है, टी बैठा है, यहाँ पर चेक कर पाएंगे पी बैठा है। तो बीच में कौन बैठा है, तो जैसे कि चेक कर पाएंगे यहाँ पर जी और पी बैठे हैं बीच में, तो हमको एक ही ऑप्शन चुनना है दोनों में से, जी या पी। तो जी को चुन लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन में दिया गया है जी, तो ठीक है गाइस, जैसे कि चेक कर पा रहे हैं वहाँ ऑप्शन नंबर ए में जी दिया गया है, तो हमारा जी आंसर सही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। जैसे कि चेक कर पाएंगे 6वां क्वेश्चन जो कि है नंबर पैटर्न में। जैसे कि चेक कर पाएंगे प्रश्न 3, 5, 9, 17, 33, और यहाँ पास क्या है, यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पास पहले हम सभी का अंतर चेक कर लेंगे। जैसे कि चेक कर पाएंगे कि यहाँ पास हम 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 2 है, जैसे कि चेक कर पाएंगे। और 5 और 9 के बीच का अंतर क्या है, 4 है गाइस। और यहाँ पर चेक करेंगे 9 और 17 के बीच का अंतर क्या है, 8 है। 9 और 17 के बीच का अंतर क्या है, 8 है। और यहाँ पर 17 और 33 के बीच के अंतर क्या है, 16 है। जैसे कि चेक कर पा रहे हैं यहाँ पर हर बार अंतर यहाँ पर दोगुना कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर चेक करें, सबसे पहले 2 दिया है, फिर 4 दिया है, 8 दिया है, 16 दिया है। तो 16 के बाद कितना होगा हमारा, 32। तो यहाँ पर अगले नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 33 प्लस 32 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 65 आ जाएगा यहाँ का।
चेक कर लेंगे। ऑप्शन में 65 दिया गया है, ऑप्शन में 65 हाँ दिया गया है, चेक कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में 65 दिया गया है, तो बी हमारा कहीं आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, जैसे कि चेक कर पाएंगे। सातवां क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ब्लड रिलेशन, रिलेशन के रिलेटेड है। चेक कर सकते हैं यहाँ पर हमारा ए इज फादर ऑफ बी, सी इज मदर ऑफ ए, तो सी का बी से क्या संबंध है? तो प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लेते हैं गाइस। यहाँ पर दिया गया है ए इज फादर ऑफ बी, सी इज मदर ऑफ ए, और सी का बी से क्या संबंध है? संबंध चेक करने का यहाँ पर सबसे पहले देख कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर चेक करेंगे गाइस। यहाँ पर ए बी का पिता है, यहाँ पर सी इज मदर ऑफ ए, तो सी ए की माँ है, सी ए की क्या माँ है। तो यहाँ पास चेक कर लेंगे ये दोनों में तो कैसे रिलेशन हो रहा है। यहाँ पास तो दादी दादी का रिलेशन हो रहा है, यहाँ पास सी और बी के बीच में दादी का रिलेशन हो गया है। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे, यहाँ पास दिया गया है ये अपना पिता है, और यहाँ पर जो पिता है उसकी ये माँ है। तो समझ आ गया है यहाँ पर दादी। तो देख सकते हो यहाँ पास ऑप्शन में हमारा ग्रैंड मदर दिया गया है, तो हाँ चेक कर सकते हो गाइस। यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यहाँ पास ग्रैंड मदर दिया गया है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा 8वां क्वेश्चन है। जैसे कि चेक कर पाएंगे, चेक कर सकते हो गाइस। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन हमारे डायरेक्शन के ऊपर है। तो चेक कर सकते हैं, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर, 10 मीटर पश्चिम, 10 मीटर दक्षिण जाता है, अब प्रारंभ से किस दिशा में है? जैसे कि चेक कर पाएंगे, यहाँ पास एक व्यक्ति यहाँ पास है, एक व्यक्ति यहाँ पास है जो कि 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। फिर वो जाता है 10 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, 10 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है गाइस। उसके बाद वो 10 मीटर दक्षिण की ओर आता है, 10 मीटर दक्षिण की ओर आता है। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे गाइस, यहाँ पास सबसे पहले वो उत्तर की ओर जाता है, फिर पश्चिम की ओर जाता है, उसके बाद दक्षिण की ओर आ जाता है। तो इसमें कौन सी दिशा में है ये पूछ रहा है यहाँ पास। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे, ये अपने 10 मीटर पश्चिम की ओर ही है। जैसे कि चेक कर पाएंगे, हमारा ऑप्शन नंबर बी वेस्ट, यहाँ पर वेस्ट ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। यहाँ पर चेक कर पाएंगे 9वां क्वेश्चन, जो कि है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी चेक कर सकते हो गाइस। यहाँ पर दिया है 12, 144, 15, और 15 के यहाँ पास क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो चेक करना है गाइस। सबसे पहले हम यहाँ पास चेक करेंगे इन सभी का संबंध है, इससे क्या क्या रिलेशन है, ये 12 और 44 का क्या रिलेशन है। तो जैसे कि देख सकते हो, 12 और 12 का स्क्वायर लगाएंगे तो 12 12 144 हो जाएगा यहाँ पर गाइस। अब उसी प्रकार यही पैटर्न आगे फॉलो करेंगे। जैसे कि चेक कर पाएंगे, यहाँ पर हम 15 का स्क्वायर लगा देंगे। 15 का स्क्वायर लगाने पर हमारे यहाँ पास आ जाएगा 225। क्या आ जाएगा गाइस? यहाँ पास 225 आ जाएगा। तो चेक करेंगे गाइस, 225 हमारे ऑप्शन में दिया गया है। हाँ गाइस देख सकते हो, सी नंबर में हमारा 225 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर गाइस। चेक कर पाएंगे 10वां, जो कि चेक कर पाएंगे अल्फाबेट पेयर में है, अल्फाबेट पेयर में है। जैसे कि दिया गया है क्वेश्चन में AZBYCX, क्या क्या दिया है? AZBYCX। तो सबसे पहले यहाँ पास चेक कर लेंगे किस तरह से दिया गया है, और यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है, उसकी जगह क्या आएगा वो चेक करने का। जैसे कि देख सकते हैं AZBYCX। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे गाइस, यहाँ पर ZYX जैसे कि उल्टा है, तो X पहले क्या आएगा हमारा? X से पहले W आ जाएगा, WXYZ। तो ABC, तो C के बाद क्या आता है? C के बाद D आता है। तो अगला यहाँ पास क्वेश्चन की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पास D और W आ जाएगा। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था गाइस। यहाँ पास चेक कर लेंगे, हमारा DW दिया गया है ऑप्शन में, तो चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी में DW दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। यहाँ पास दिया है पजल, पजल यहाँ पर ऑर्डर में। जैसे कि चेक कर पाएंगे हम लोग, 5 लोग
PQRST ऊंचाई के अनुसार खड़े हैं। जैसे कि चेक कर पा रहे हैं ये सभी ऊंचाई के अनुसार खड़े हैं। P से लंबा है, ठीक है। यहाँ पर हम PQRST ये समझ रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, P से लंबा है। जैसे कि यहाँ पर चेक कर पाएंगे, यहाँ पर Q लगाते हैं, Q से लंबा कौन है, P है। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे। उसके बाद क्या है, Q R से छोटा है, R से छोटा है। तो चेक करेंगे, यहाँ से R से छोटा हो जाएंगे, ठीक है राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है, S सबसे लंबा है, S क्या है, सबसे लंबा है। तो P से छोटा है, P से छोटा है, P से छोटा है। यहाँ पर चेक कर पाएंगे, यहाँ पर P से छोटा है। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे, तो यहाँ से सबसे छोटा कौन है। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे, P तो हमारा Q से लंबा ही है। और क्या बोल रहे हैं, Q R से छोटा है। तो R से छोटा तो Q हो गया, और सबसे लंबा तो S हो जाएगा। और P से छोटा कौन है, P से छोटा तो P है। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा यहाँ पर हमारा Q हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में चेक कर सकते हो, ऑप्शन में दिया गया है हमारा Q, यहाँ पे देख सकते हो बी नंबर ऑप्शन में हमारा Q दिया गया है। तो आंसर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। जैसे कि देख पाएंगे हम, 12वां क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज में है। यहाँ पर दिया गया है 1, 4, 9, 16, 25, और यहाँ पास क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन के मार्क की जगह क्या आएगा वो चेक करना है कि यहाँ पर 1 बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर क्या है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर तो हमारा 9 आ गया। तो इसी प्रकार यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 क्यों 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 5 बच्चे 25। देखते ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर देखते ही समझ आ रहा है कि कैसा रूल फॉलो करना है हमारे को आगे जाकर। जैसे ही पैटर्न आगे बढ़ते जा रहा है वैसे पैटर्न फॉलो करना है हमको। यहाँ पर क्या 5 का स्क्वायर आ गया है, तो यहाँ पर अगला क्या आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 का 6 छके 36, 6 का स्क्वायर गया 6 छका 36। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में 36 दिया गया है इस ऑप्शन में। तो चेक कर सकते हो ऑप्शन नंबर सी में हमारा 36 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। जैसे कि चेक कर पाएंगे 13वां क्वेश्चन चेक कर लेंगे गाइस। यहाँ पर कोडिंग दिया गया है। जैसे कि चेक कर पाएंगे SUN बराबर TVO है। तो PEN की जगह क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे गाइस किस प्रकार से आ रहा है ये, SUN से TVO किस प्रकार आ रहा है। सबसे पहले वो चेक कर लेंगे गाइस। यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो जैसे कि चेक कर पाएंगे गाइस, यहाँ पर S की जगह T दिया गया है, U की जगह V दिया गया है, N की जगह O दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, S में 1 प्लस करने पर T आ गया, और यहाँ पर U में 1 प्लस करने पर V आ गया, और यहाँ पर N में 1 प्लस करने पर O आ गया। अब जैसे कि हमारा जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो आ गया है, तो उसी प्रकार आगे रूल फॉलो करना है PNE में। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे, P में +1 करेंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो यहाँ पर P +1 करेंगे तो F आ जाएगा, और N +1 करेंगे तो यहाँ पास O आ जाएगा। तो यहाँ पास हमारा QFO आ जाएगा। तो चेक कर लेंगे गाइस, क्या हमारा ऑप्शन में QFO दिया गया है, QFO। तो हाँ गाइस, ऑप्शन नंबर ए में हमारा QFO दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ऑड वर्ड। यहाँ पास क्या करना है, ऑड वर्ड करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, मैंगो। यहाँ पास चेक करना है गाइस हमको, इन सभी में से अलग कौन है, इन सभी में से अलग कौन है। जैसे कि देख पा रहे हैं सर्कल, पहला तो ये हमारा आकृति में आ जाता है। क्या आ जाता है, आकृतियां हैं, ये आकृतियां हैं। जैसे सर्कल आकृति में आ जाता है, स्क्वायर भी हमारा आकृति में आ जाता है, ट्रायंगल भी हमारा आकृति में आ जाता है। लेकिन मैंगो यहाँ पास क्या है, मैंगो एक
फल है। मैंगो यहाँ पास हमारा फल है गाइस। तो ये सबसे अलग कौन है? सबसे अलग मैंगो है। तो वो फल में आता है, इसलिए इसमें इन तीनों में से अलग है, तीनों आकृतियां में आ जाती हैं। तो हमारा मैंगो सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर में मैंगो दिया गया है। इस ऑप्शन में देख सकते हो डी नंबर में मैंगो है। मैंगो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चेक कर लेंगे गाइस यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। यहाँ पास नंबर पैटर्न दिया गया है। नंबर पैटर्न में 4, 6, 9, 13, 18, फिर आगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो चेक कर लेंगे गाइस। यहाँ सबसे पहले हम सभी का अंतर निकाल लेंगे। जैसे कि चेक कर पा रहे हैं ए और 6 के बीच का अंतर क्या है? 2 है। और जैसे कि 6 और 9 के बीच का अंतर क्या है? 3 है। और 9 और 13 के अंतर के बीच का क्या है? 4 है। और जैसे 13 और 18 के बीच के अंतर क्या है? 5 है। जैसे कि गाइस चेक करते ही पता चल जा रहा है, देखते ही पता चल रहा है हमारा जो पैटर्न फॉलो हुआ है वो फॉलो हुआ है 2, 3, 4, 5 इसके अंतर में फॉलो हुआ है। तो अगला नंबर क्या है? अगला नंबर हमारा 6 आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर 18 में प्लस 6 करने पर 18 में प्लस 6 करने पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन में 24 दिया गया है, चेक कर सकते हो। हाँ गाइस चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 24 दिया गया है। तो 24 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पर अगले क्वेश्चन है हमारा 16, जो कि अल्फाबेट सीरीज में है। चेक कर सकते हो गाइस, अल्फाबेट सीरीज में क्या दिया है? ADHM और यहाँ पास क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा वो सबसे पहले चेक करना है गाइस। इन सभी का किस तरह से अंतर हो रहा है इसमें, तो चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ए और डी के बीच का अंतर क्या हो रहा है? ए और डी के बीच का अंतर क्या है गाइस? यहाँ पास हमारा 3 है। ए और डी के बीच का अंतर क्या है? 3 है। और यहाँ पर डी और एच के बीच का अंतर क्या है? चेक कर लेंगे, 3, 4 है। और यहाँ पर एच और एम के बीच के अंतर चेक कर लेंगे। यहाँ पर एच और एम के बीच के अंतर 5 है। तो जैसे कि गाइस चेक करते ही पता चल गया है क्या आ रहा है हमारा 3, 4, 5। तो अगले नंबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो एम एम में प्लस 6 करेंगे तो अगला अल्फाबेट क्या आ जाएगा? हमारा एस आ जाएगा। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे गाइस, एस हमारे ऑप्शन में दिया गया है। हाँ गाइस ए ऑप्शन नंबर ए में हमारा एस दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे गाइस। यहाँ पास पजल है, पजल चेक करना है। तो 3 दोस्त ABC गोल मेज पर बैठे हैं। ए बी के बाएं बैठा है, सी ए के सामने बैठा है। तो बी के सामने कौन बैठा है? तो सबसे पहले एक गोला बना लेंगे गाइस। यहाँ पास चेक कर लेंगे गोला, जैसे कि चेक कर पाएंगे ए, यहाँ पास हम ए रख लेंगे। ए के बाएं कौन बैठा है? ए के बाएं तो बी बैठा है, यहाँ पास बी लिख लेंगे। फिर सी ए के सामने है, तो जस्ट सामने कौन रहेगा? सी रहेगा। तो बी के सामने कौन बैठा है? तो बी के सामने तो कोई नहीं है गाइस। यहाँ पास क्या है? नन, कोई नहीं है, कोई नहीं बैठा है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया? कोई नन दिया गया है गाइस। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी में नन दिया गया है गाइस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बी के सामने कोई नहीं बैठा है। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। 18वां क्वेश्चन जो कि है नंबर एनोलॉजी। नंबर एनोलॉजी चेक करना है गाइस 18वां में हमारा। तो चेक कर सकते हैं गाइस नंबर एनोलॉजी 9, 81, 13 क्वेश्चन मार्क। 9 की जगह 81 है, तो 13 का संबंध किससे होगा वो चेक करना है। जैसे कि चेक कर पाएंगे हम 9 का स्क्वायर कर लेंगे, 9 निया 81। तो आ गया गाइस हमारा अगला ही नंबर 81 आ गया है, जिसे स्क्वायर करने पर। तो यही पैटर्न अगले में फॉलो कर लेंगे गाइस। यहाँ पास हम 13 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना है? 13, 13, 169, 169 आ जाएगा गाइस। यहाँ पर 13, 13 में 169 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देख सकते हो गाइस 169 क्या दिया गया है? हाँ गाइस ऑप्शन नंबर बी में हमारा 69 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन चेक कर सकते हो गाइस। 19वां कोडिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर दिया गया है CAT के सामने DBU है, तो BAT के सामने कौन होगा ये चेक करना है गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कोडिंग चेक कर लेंगे गाइस। CDABTU। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे
C+1 करने पर D आ गया और यहाँ पर A+1 करने पर B आ गया और यहाँ पर T+1 करने पर हमारा U आ गया। तो इसी प्रकार से जैसे पैटर्न फॉलो हुआ है वही पैटर्न हमको आगे फॉलो करना है बैट में। तो जैसे कैसे करना है, बैट+1 करने पर हमारा क्या आ जाएगा, C आ जाएगा गाइस। और यहाँ पर A+1 करने पर क्या आएगा, B आ जाएगा। और यहाँ पर T+1 करने पर क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। तो CBU, तो चेक कर लेंगे गाइस ये क्या ऑप्शन में हमारा CBU है। अब तो चेक कर सकते हैं गाइस, हाँ ऑप्शन नंबर ए में हमारा CBU है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा गाइस। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन, डायरेक्शन के ऊपर है गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन में है। तो जैसे चेक कर पाएंगे, एक व्यक्ति दक्षिण जाता है फिर पूर्व की दिशा में है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण जाता है फिर पूर्व की दिशा में है। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे, तो पहले यहाँ पास एक मानव खड़ा है, यहाँ पर हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सबसे पहले कहाँ जाता है, दक्षिण की ओर जाता है। फिर दक्षिण के बाद उसके बाद क्या क्या है, पूर्वी की ओर जाता है, पूर्वी की ओर जाता है। तो यहाँ पास हमारा व्यक्ति यहाँ पास पूर्वी की ओर आ गया है। तो क्या बोल रहा है, अब वो किस दिशा में है। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे गाइस, यहाँ पर साउथ प्लस ईस्ट, साउथ प्लस ईस्ट की जगह में है। तो क्या ऑप्शन यहाँ पास ऑप्शन में हमारा साउथ प्लस ईस्ट दिया गया है। तो चेक कर पाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में साउथ प्लस ईस्ट दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन हमारा 21वां, जो कि नंबर पैटर्न फॉलो करना है। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे, 2, 5, 10, 17, 26, 2, 5, 10, 17, 26। तो यहाँ पास क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो चेक करना है। तो ये सभी का अंतर चेक कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पास चेक कर लेंगे 2 और 5 के बीच का अंतर क्या है, 3 है। और यहाँ पर 5 और 10 के बीच का अंतर क्या है, 5 है। और यहाँ पर चेक कर लेंगे सर, यहाँ पर 10 और 17 के बीच के अंतर कितना है, 7 है। और अगली क्वेश्चन यहाँ 17 और 26 के बीच के अंतर क्या है, 17 और 26 के बीच के अंतर क्या है, 9 है। तो यहाँ पास अगला क्या आएगा वो चेक कर लेंगे गाइस। हर बार यहाँ पर 2 प्लस किया गया है, 2 यहाँ पर हर बार 2 प्लस किया गया है। यहाँ पर जैसे कि पैटर्न देखते ही समझ आ रहा है। तो यहाँ पास 9 के बाद 2 प्लस कर लेंगे तो यहाँ पास हमारा 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर 26 प्लस 11, 26 प्लस 11 करने पर कितना आ जाएगा, 26 प्लस 11 करने पर 37, यहाँ पर 37 आ जाएगा। तो 37 हमारा ऑप्शन में दिया गया है। हाँ गाइस देख सकते हो, चेक कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में 37 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है अल्फ़ाबेट पेयर। तो अल्फ़ाबेट पेयर हमारे चेक करना है गाइस, यहाँ पर AYBXCW और यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो चेक करना है गाइस हमको। फिर यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेंगे ABCYXW, ठीक। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे YXW, डब्ल्यू के पहले क्या आता है हमारे पास, यहाँ पास V आता है। ABC, C के बाद क्या आता है हमारा D आता है। तो यहाँ पास चौथा क्या हो जाएगा, D और V। यहाँ पास क्या आ जाएगा, D और V आ जाएगा, D और V आ जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कर लेंगे, ऑप्शन में हमारा DV दिया गया है। तो हाँ गाइस, ऑप्शन नंबर ए में हमारा DV दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस, जो कि हमारा 23वां है, जो कि पजल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, तीन बच्चे ABC की उम्र अलग अलग है, उम्र अलग है। तो जैसे कि A B से बड़ा है, C सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे पहले चेक कर सकते हो, यहाँ पर बोल रहा है कि A B से बड़ा है। जैसे कि A यहाँ पर B से बड़ा है,
ए यहाँ पास बी से बड़ा है। तो और क्या बोल रहा है, टी सबसे छोटा है, टी सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो देखते ही समझ आ गया गाइस सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा तो हमारे यहाँ पर ए आ रहा है, तो ऑप्शन में हमारा ए दिया गया है गाइस। हाँ जैसे कि चेक कर पाएंगे ऑप्शन नंबर ए में ही ए दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगले क्वेश्चन है हमारा 24वां। 24वां दिया गया है नंबर सीरीज में। नंबर सीरीज चेक कर सकते हैं गाइस, यहाँ पास दिया गया है 7, 14, 28, 56। तो यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो चेक करना है गाइस। तो यहाँ पास हम सबसे पहले इन सभी का अंतर चेक कर लेंगे, किस तरह से वो नंबर को आगे पैटर्न करते हुए फॉलो हुआ है। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे गाइस, यहाँ पर 7 7 गुनी 2 बराबर यहाँ पर 14 आ गया। तो यहाँ पर देखें 14 गुनी 2 बराबर 28 आ गया। तो 28 गुनी 2 बराबर 56 आ गया। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे साफ साफ समझ आ रहा है, हर बार 2 गुना किया गया है। अगले नंबर का हर बार 2 गुना किया गया है, अगले नंबर का हर बार 2 गुना किया गया है। तो यहाँ पास हम 2 गुना कर लेंगे, यहाँ पास 56 का 2 गुना कर देंगे। 56 गुनी 2 बराबर यहाँ पास हमारा आ जाएगा 112। हमारे क्या 112 आ जाएंगे। तो ऑप्शन में हमारा 112 दिया गया है ना, चेक कर सकते हो यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी में 112 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। यहाँ पास हमारा 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, एनालॉजी का। 25वां क्वेश्चन एनालॉजी का है। तो चेक कर सकते होगा कि यहाँ पास कार का ड्राइवर दिया गया है, सिर्फ की जगह क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पास क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो चेक करना है। ये दोनों सबसे पहले यहाँ पास रिलेशन चेक करना है। सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन चेक कर सकते हैं, कार और ड्राइवर का क्या रिलेशन है। सबसे पहले कार और ड्राइवर का क्या रिलेशन है वो चेक करना है गाइस। कार और ड्राइवर का रिलेशन है, कार को तो ड्राइवर ही चलाता है, और जैसे कि स्टीव का रिलेशन क्या है वो चेक करना है गाइस। स्टीव का रिलेशन किससे होता है, स्टीव का रिलेशन कैप्टन से होता है। स्टीव का रिलेशन किससे होता है और स्टीव को कौन चलाता है, कैप्टन चलाता है। तो ऑप्शन में हमारा कैप्टन दिया गया है गाइस, ऑप्शन में हमारा कैप्टन दिया गया है, चेक कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा कैप्टन दिया गया है गाइस, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चेक कर सकते हैं गाइस, हमारा 25वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो के लास्ट तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो गाइस, और ऐसी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। और ऐसी प्रैक्टिस सेट आपको मैथ्स और जीके का भी मिल जाएगा, इसी चैनल में जाके चेक कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन करके रखो, ताकि ऐसी वीडियो आए और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। कैसा लगा वो कमेंट करके भी बताना गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।